हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 12 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अबाउट इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में देना चाहता हूँ। उसके बाद उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उसको सॉल्व करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ। तो यहां लिखा हुआ है इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। क्या लिखा हुआ है? लेट एफ एंड जी, हम एफ फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, जी फंक्शन भी पढ़ चुके हैं, आर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ये दोनों क्या होने चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शंस होने चाहिए। ये आपने शायद पढ़ा हो फर्स्ट ईयर में। बाइजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो वन वन और ऑन टू फंक्शन की प्रॉपर्टी रखते हो, उन फंक्शंस को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। देन फिर क्या करेंगे हम? इनवर्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। एफ और जी की जो कंपोजिशन होगी, इनवर्स इज द कंपोजिशन ऑफ, किसकी कंपोजिशन होगी? वो होगी जी इनवर्स और एफ इनवर्स। और जी इनवर्स और एफ इनवर्स को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? याद रखिएगा, फॉग इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉग इनवर्स निकालेंगे, वो बराबर आएगा जी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स। क्लियर हुई बात? अब आए जरा, इतनी बात करने के बाद अब हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो इजीली क्लियर हो सके। लिखा हुआ एग्जाम्पल में, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस। इनवर्स ऑफ कंपोजिशन निकालनी है, एफ और जी की कंपोजिशन हमें निकालनी होगी। अब फॉग निकालें या गॉफ निकालें देखते हैं। और इस साथ साथ ये भी बताना है साबित करके कि जो गॉफ इनवर्स हम निकालेंगे, या मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया हूं, क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा गॉफ इनवर्स। गॉफ इनवर्स जो आप निकालेंगे वो बराबर आना चाहिए किसके? एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। समझ में आई बात? तो सबसे पहले स्टूडेंट काम किस पे करते हैं? गॉफ कैलकुलेट कर लेते हैं। सही, तो गॉफ कैलकुलेट करेंगे तो हम गॉफ की मदद से गॉफ इनवर्स भी निकाल लेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे आप लोग। सॉल्यूशन निकले के बाद यहाँ पे हेयर करके लिख देंगे। क्या हेयर? एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना है भाई? एफ ऑफ एक्स हमारे पास सवाल में गिवन है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड जी ऑफ एक्स कितना है भाई? जी ऑफ एक्स है हमारे पास 2x माइनस का 1। इतना काम हो गया। अब क्या निकालेंगे? गॉफ। तो गॉफ किसके बराबर होता है? गॉफ एक्स, ये तो हम पढ़ के आ चुके हैं। तो गॉफ एक्स बराबर होता है किसके? जी एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये बात तो पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं। जी एफ ऑफ एक्स, तो भाई सिंपल सी बात है, जी वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को इन कर देंगे, इन कर देंगे। तो यहां देखें जरा, जी वाला फंक्शन, इसमें हम एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं? एफ एक्स। तो ये वाला एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा? एफ एक्स। तो क्या हो जाएगा? 2 एफ ऑफ एक्स और ये क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, बिल्कुल एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स प्लस 1 की डिवाइड बाई 2 के। तो क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस का 1। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 माइनस का 1। तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। तो ये किसके बराबर आ गया? एक्स के। कौन आ गया? गॉफ एक्स। कौन आ गया? गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स हमारे पास क्या निकल के आ गया? एक्स। तो देख लो कि नजर आ रहा है क्लियर सब कुछ? यस। चले भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम गॉफ एक्स निकाल लेते हैं तो गॉफ एक्स का इनवर्स निकालना, गॉफ इनवर्स निकालना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टूडेंट आपको पता है कि अगर हमारे पास एक एफ फंक्शन होता है, एफ फंक्शन होता है, उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं ये जरूर आप लोग सीख के आए होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं। जल्दी से याद दिलाने से मुराद ये है कि यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स। क्लियर? आपको पता है या तो आप y लिखते हैं या y की जगह क्या लिखते हैं? f ऑफ x। ये बात तो पता ही होगी। चलिए भाई, अब मैं आपको बोल रहा हूं हमने एक फंक्शन डिफाइन किया y इज इक्वल टू एक्स। सही है? तो जब हम y इज इक्वल टू एक्स डिफाइन करते हैं तो ये हमारा क्या होता है? f ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू x। लेकिन हम ये लिखते हैं कि x इज इक्वल टू क्या है? y। x इज इक्वल टू क्या है? y।
तो अब ये क्या हो गया, अब हम इस x को रिप्लेस कर देंगे किससे, y से, और इस y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा f इनवर्स x बराबर आ जाएगा किसके, x के। अब आपके ध्यान में ख्याल आएगा सर क्या बात कर दी आपने, यहां f ऑफ x भी x के बराबर है और इस फंक्शन का इनवर्स भी x के बराबर है। यस स्टूडेंट ऐसा ही है, क्योंकि यहां पे f ऑफ x था, जिस वजह से आपके पास f इनवर्स x भी क्या आ गया x। इसी कंडीशन में अगर आप देखें गॉफ x इसके बराबर है x के, तो इसका इनवर्स भी x के ही बराबर होगा। ये बात अभी मैं आपको थोड़ी देर में क्लियर करूंगा कि आपको ये बात अगर नहीं समझ में आई ना, कोई टेंशन नहीं लेनी आपको, मैं ये बात अभी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। आगे जो सब आगे हमें और भी चीजें कैलकुलेट करनी है, उसमें ये बात आपको वाज़े तौर पे क्लियर हो जाएगी। अभी आप बात याद रखें इस बात को। तो अब यहाँ पे इसका इनवर्स क्या होगा, तो गॉफ इनवर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी x। तो यहां जाके हमने गॉफ इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, है ना भाई, नहीं होनी चाहिए वैसे तो यहां पे जाके हमने कैलकुलेट कर लिया गॉफ इनवर्स x को, जो भी है। अब यहां पर हमें क्या करना था, आगे बढ़ते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या चाहिए, अब हमारे को f इनवर्स और g इनवर्स चाहिए, लेकिन सवाल में अगर देखें हमारे को तो f इनवर्स और g इनवर्स तो दिया ही नहीं है। चल मैं ऐसे लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप बोले सर x नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूं गॉफ इनवर्स x लिख दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही है। चले अब जरा गौर फरमाए स्टूडेंट, यहां पर गौर फरमाने वाली बात यह है, अब हमारे पास ना तो f इनवर्स है और ना ही g इनवर्स है, तो इसका मतलब यह हुआ इसको कैलकुलेट करने से पहले हमारे पास f इनवर्स और g इनवर्स ये दोनों होने चाहिए। तो पहले हम लोग f इनवर्स और g इनवर्स को कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर किसके है, एफ एक्स बराबर है किसके, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के। चलिए मैं इसको प्रॉपर ही कर लेता हूं, तो यहां लिख देते हैं हम किसके लिए काम कर रहे हैं, फॉर एफ इनवर्स x। क्लियर। अब जरा गौर फरमा लें, एफ एक्स किसके बराबर है, एफ एक्स बराबर है किसके, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। अब मैंने जो बात कही थी ना कि आपको f इनवर्स निकालना आना चाहिए ना, अब जरा देखिए, मैं इस एफ एक्स को y लिख सकता हूं, बिल्कुल, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। एक बात अपने ध्यान में बिठा लें, अभी ये फंक्शन किसके लिए, एफ एफ एक्स है। अगर आप इसी फॉर्म को x के लिए अरेंज कर दें, इसी फॉर्म को x के लिए अरेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट f इनवर्स x। मेरी बात पे गौर कर रहे हैं, अगर हम लोग इस फॉर्म को x के लिए अरेंज कर दें तो ये बन जाएगा f इनवर्स x। तो जरा गौर फरमा लें स्टूडेंट, यहां पर ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहां के क्या होगा, y से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2y, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 2y माइनस के 1 के। ऐसा ही है। अब जरा गौर फरमा लें, यहां मैं क्या कर दूंगा, x बराबर किसके हो जाएगा, f इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, एंड y किसके बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। समझ में आई बात, नाउ इट इज क्लियर, समझे। अब मैं इसको लिख नहीं रहा, मैं यहां पर ये लिख नहीं रहा, तो इसका मतलब समझ गया आप लोग। तो यहां पर f इनवर्स x जो है वो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2x माइनस का 1। तो यहां से हमारे पास f इनवर्स x निकल के आ गया। आगे बढ़ते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं देख लो एक दफा, सब क्लियर है। चले अब यहां देखें, अब आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि अब वहां धूप आ रही है, तो अब छोड़ दो उसको, क्योंकि धुंधला हो रहा है तो होने दें, बाकी मैं आपको इसकी क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगी, और वैसे भी मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा इसकी। अब जरा आगे देखें, अब क्या होगा, अब हमें क्या निकालना है, फॉर g इनवर्स x। सही है ना। तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा g ऑफ x कहां गया, ये रहा, तो g ऑफ x बराबर है किसके, 2x माइनस के 1 के। चले भाई, सो हम g ऑफ x को क्या लिख देते हैं, y,
सो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस का 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे x के लिए अरेंज कर लेंगे। तो x के लिए अरेंज करेंगे तो माइनस का 1 इधर आके क्या होगा प्लस का 1, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x बराबर हो जाएगा किसके y प्लस के 1 डिवाइडेड बाय 2 के। तो अब ये हमारे पास g इनवर्स x क्या आ गया, तो हम लिख देंगे g इनवर्स x बराबर आ गया किसके x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। समझ भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको x के लिए अरेंज कर देंगे तो ये असल में क्या बन जाएगा g इनवर्स x। तो इस x की जगह हो गया g इनवर्स x, y हो गया x। नाउ इट इज क्लियर। तो g इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया दैट इज ये। अब हमारे पास f इनवर्स x भी है, अब हमारे पास g इनवर्स x भी है, तो अब हम इजीली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई जरा देखें स्टूडेंट, तो हम जानते हैं कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x ये किसके बराबर होता है, बहुत आसान सी बात है, सीख क्या चुके हैं, किसके बराबर होता है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। ये तो हमें समझ में आ गई बात। तो अब हम f इनवर्स g इनवर्स x, चले भाई f वाले फंक्शन पे गौर करें, f इनवर्स वाले में ये रहा f इनवर्स, इसकी x की जगह हमने क्या पुट करा g इनवर्स x, तो ये वाला x की जगह क्या आ जाएगा g इनवर्स x, तो क्या आ जाएगा g इनवर्स x और माइनस का 1। मुझे नहीं लगता यहां तक कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़ते हैं। g इनवर्स x पता है किसके बराबर है, बिल्कुल g इनवर्स x बराबर है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस का 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर किसके आ जाएगा x के। ये असल में हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने कैलकुलेट किया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x। अब जरा ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस ये दोनों बराबर है, तो गॉफ इनवर्स x किसके बराबर आया था, तो गॉफ इनवर्स x हमारे पास बराबर आया था x के, और हमने अभी f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x कैलकुलेट किया वो भी x के बराबर आया। तो हम यहां लिख देंगे हैंस, इस तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि गॉफ इनवर्स x बराबर आ गया किसके f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x के बराबर आ गया, हैंस प्रूव्ड। तो बताएं, मुश्किल सवाल था, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी कोई मुश्किल बात नहीं है। एक थोड़ी नई चेंज क्या आई, अगर आपने ये f इनवर्स निकालना अगर फर्स्ट ईयर में सीखा था तो फिर तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नई चीज नहीं होगी और वैसे मुश्किल बात भी नहीं है ना। तो यहां जाके हमने इस एग्जाम्पल को किया, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्पल, मैं आपको फिर कह रहा हूं प्रैक्टिस जरूरी है, चाहे कोई भी सवाल आप करें, चाहे वो आसान हो चाहे वो हार्ड हो, दोनों को आपको क्या करनी होती है प्रैक्टिस देनी होती है। तो अब वक्त आया है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को इजीली कर सकते हैं, तो अब मूव करते हैं। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें जरा इसको। तो लिखा हुआ है गिवन दैट f(x) इज इक्वल टू x प्लस 2 एंड g of x इज इक्वल टू 3x माइनस का 2 आर टू गिवन फंक्शन, देन फाइंड फॉग इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, और यही बात हमें प्रूव भी करनी है। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले इन्होंने बोला ना फॉग इनवर्स निकालो, तो यहां पर फॉग इनवर्स निकालते हैं। तो फॉग इनवर्स के लिए चलो मैं ऐसा करता ही हूं, हेडिंग डाल देता हूं, क्या है किसके लिए काम कर रहे हैं, पहले हम काम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर फॉग इनवर्स, सही है। चलें तो क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं कि फॉग x बराबर होता है किसके, आप बोलेंगे सर बिल्कुल f g ऑफ x के बराबर होता है, या फॉग x लिखे या फॉग लिखे, बात एक ही है। चलें उसके बाद f g ऑफ x इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे f फंक्शन के अंदर g ऑफ फंक्शन को इन कर देंगे, f फंक्शन को ना ये रहा, इस x की जगह क्या आ जाएगा g ऑफ x, तो ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा g ऑफ x, तो ये आ जाएगा g ऑफ x प्लस का 2, और g ऑफ x किसके बराबर है 3x माइनस के 2 के, तो 3x माइनस का 2 प्लस का 2
तो ये बराबर आ जाएगा किसके, 3x। तो बताएं कोई मुश्किल बात, क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है असल में फॉग को, क्लियर। और हमें क्या फॉग निकालना था, नहीं, इसने कहा है फॉग इनवर्स। तो पता ही है आपको, तो ये बात मैंने अभी बताई थी। क्या बात बताई थी, बिल्कुल आसान बात बताई थी कि आप क्या करेंगे, मैं रफ में करूंगा ये काम, सुनिएगा। यहां देखिए, ये मैं फॉग को क्या मान लेता हूं, y, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x, क्लियर। चलें, अब मैंने क्या बोला था, इस फंक्शन को x के लिए अरेंज करें। x के लिए अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 3। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब होगा क्या, इस x को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, गॉफ इनवर्स, सॉरी फॉग था ना फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये फॉग इनवर्स हो जाएगा। तो फॉग इनवर्स किसके बराबर आएगा, y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से। तो ये हो जाएगा फॉग इनवर्स बराबर आ जाएगा किसके, x डिवाइडेड बाय 3 के। ये रफ में करिएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फॉग इनवर्स। तो फॉग इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 के। तो यहां मेन जो चीज हमें कैलकुलेट करनी थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। कोई मसला यहां तक नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स जरा गौर फरमा लें, आगे बढ़ते हैं। चलें, अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है गॉफ इनवर्स को। तो यहां क्या लगाएंगे, फॉर गॉफ इनवर्स। चलें भाई, सो यहां पर गॉफ इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गॉफ। तो हम सब जानते हैं कि जो गॉफ है वो बराबर किसके होता है, जी एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, क्लियर। तो जी एफ ऑफ एक्स, सो अब जी वाले फंक्शन में हम एफ एक्स वाले फंक्शन को इनपुट करेंगे। तो जी वाला फंक्शन कौन है, ये, इसके एक्स की जगह क्या आ गया, एफ एक्स। तो ये वाले एक्स की जगह भी क्या आ जाएगा, एफ एक्स। तो ये आ जाएगा 3f(x) माइनस का 2, ये आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, x प्लस 2 के। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 2 माइनस का 2, 3 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा, 3x, 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा 6 माइनस का 2, 6 में से 2 का कितने बचे, 4 बचे। तो ये आ जाएगा 6 3x प्लस का 4। ये हमने क्या कैलकुलेट किया, ये हमने बेसिकली कैलकुलेट किया किसको, गॉफ को। क्या हमें गॉफ चाहिए था, आपका जवाब आएगा सर नहीं, हमें गॉफ थोड़ी चाहिए, हमें तो असल में चाहिए गॉफ इनवर्स। सिंपल सी बात है, y को हम मान लेंगे क्या, y इज इक्वल टू 3x प्लस का 4। इसको हम किसके लिए अरेंज करेंगे, x के लिए। प्लस का 4 इक्वल टू दूसरा एरिया क्या होगा, माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा एरिया क्या होगा, डिवाइड। तो ये बन जाएगा y माइनस का 4 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू x। अब हम इसी चीज को क्या लिखेंगे हम, तो ये गॉफ इनवर्स, गॉफ इनवर्स। तो ये x क्या हो गया, गॉफ इनवर्स, और ये y क्या हो जाएगा, x। तो ये हो जाएगा x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स गॉफ इनवर्स भी कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने बोला कि जरा ये बात तो बताओ कि गॉफ इनवर्स जो हमने निकाला था, ये रहा, क्या ये एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ इनवर्स के बराबर है। तो उसके लिए हमें एक और काम करना होगा, हमें क्या करना होगा, एक और काम करना होगा। वो काम ये है, तो जरा देख ले, एफ फॉर, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एफ इनवर्स। अब मैंने आपको भी सवाल करवाया था, तो हमने बताया था ना पहले, हमें एफ इनवर्स और जी इनवर्स ये दोनों का पता होना चाहिए। तो एफ इनवर्स निकाल लेते हैं पहले, एफ इनवर्स एक्स। चले भाई, तो फॉर एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एफ एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास, एक्स प्लस का 2। तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, यहां देखिए y किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस के 2 के, प्लस का 2 है इक्वल टू साइड क्या होगा, माइनस का 2। तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू x। तो यहां पे y का x किसके बराबर आ जाएगा, f इनवर्स x, और y किसके बराबर आ जाएगा, x के। तो यहां पर f इनवर्स x बराबर किसके आ जाएगा, x माइनस के 2 के, x माइनस के 2 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज f इनवर्स x। चले भाई, अब
सिंपल सी बात है, जी इनवर्स एक्स भी चाहिए, तो यहां पर फॉर जी इनवर्स एक्स, चले भाई जी इनवर्स एक्स के लिए जी एक्स चाहिए, तो जी एक्स हमारे पास कितना है, जी एक्स हमारे पास है 3x माइनस का 2, देख लूंगे नजर भी आ रहा है कि मैं करा ही जा रहा हूं, बस चले आ रहा है, सही है, जी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस का 2, इनवर्स निकालेंगे तो जी इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब जरा गौर फरमा लें, हम क्या बोल देंगे कि y इज इक्वल टू 3x माइनस का 2, माइनस का 2 इक्वल टू साइड आएगा क्या होगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3x, तो y प्लस का 2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर x किसके बराबर आ गया जी इनवर्स x, और y किसके बराबर आ जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर है। उसके बाद ये आ गया जी इनवर्स x, अब हमारे पास f इनवर्स भी है, g इनवर्स भी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, फॉर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, क्लियर, तो यहां पर f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये किसके बराबर होगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स x के बराबर होगा, यहां तक की कोई बात क्लियर, सब क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद f इनवर्स g इनवर्स x इज इक्वल टू, अब आपको क्या पता है कि f इनवर्स वाले फंक्शन में हम g इनवर्स x को डाल रहे हैं, तो अब हम यहां गौर करेंगे किसके ऊपर, f इनवर्स x वाले फंक्शन पर, तो इसके x की जगह हम क्या लिख रहे हैं g इनवर्स x, तो ये वाले x की जगह क्या आ जाएगा, बिल्कुल g इनवर्स x आ जाएगा, और क्या है माइनस का 2, जी इनवर्स x किसके बराबर है, x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3, x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3, क्लियर, ये आ गया माइनस का 2, और माइनस के 2 के डिनोमिनेटर में कौन है 1 है। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये 1 जाके x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, माइनस 3 2 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 1 से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे जरा देखें, माइनस 6 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 4 एंड डिवाइड बाय 3, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास बेसिकली निकल के आ गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, क्लियर, तो ये हमारे पास क्या आ गया f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। अब असल में अगर आप गॉफ इनवर्स को देखें तो x माइनस का 4 डिवाइड बाय 3, आप इसको देखें f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये किसके बराबर है x माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हैंस f क्या था फॉग सॉरी हैंस गॉफ इनवर्स बराबर आ गया किसके, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये आ गया शोन। यहां जाके स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया, आए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो यहां स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट्स, 4 है वैसे तो 2 करते हैं, उसके बाद 2 इसके बाद करते हैं। लिखा हुआ है गिवन दैट के h of x is equal to x minus 3 and k of x is equal to 2x plus का 5 are two functions, हमें ये वेरीफाई करना है। सबसे पहला पार्ट कि जो होक है ये कैन नॉट बी इक्वल टू को, तो जरा देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन निकलने के बाद सबसे पहले हम निकालते हैं होक को, तो होक किसके बराबर होगा, सिंपल सी बात है h ऑफ k ऑफ x के बराबर होगा, ऐसी ही बात है। तो यहां पर h, चले मैं इसको इस स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, h k ऑफ x इज इक्वल टू, अब h फंक्शन का है ये रहा, इसके अंदर x की जगह क्या लिखा है हमने k ऑफ x, तो ये वाले x की जगह भी क्या आएगा k ऑफ x और माइनस का 3, k ऑफ x किसके बराबर है 2x प्लस के 5k, तो 2x प्लस का 5 और माइनस का 3, क्योंकि ये k ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 5 और ये माइनस का 3, तो यहां पर 5 माइनस 3 कितना होगा 2, तो ये बन जाएगा 2x प्लस का 2, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने असल में निकाला है हॉक, क्या निकाला है हॉक निकाला है। चले भाई इतना हो गया, चले आगे, उसके बाद हम क्या निकालें को, तो ये आ जाएगा को, सो को इज इक्वल टू किसके बराबर होगा k ऑफ h ऑफ
एक्स। क्लियर? चलें, उसके बाद k ऑफ h ऑफ x, ये किसके बराबर आएगा? k वाले फंक्शन में h ऑफ x को डालें। k वाला फंक्शन कौन है? ये मैंने गलती तो नहीं करी पिछली बार? k ऑफ h, सही सही, k वाले फंक्शन में किसको डालेंगे? h ऑफ x को डालेंगे। तो x की जगह क्या आ जाएगा? h ऑफ x। मुझे फिर गड़बड़ लग रही, रुक जाए, यहां पर नहीं नहीं सही किया। चलें आगे देखें, तो हम क्या करें, k वाले फंक्शन में x की जगह क्या लिखा हुआ है? h ऑफ x। तो ये वाला x की जगह भी क्या आ जाएगा? h ऑफ x। तो ये आ जाएगा 2 h ऑफ x एंड प्लस का 5। अब h ऑफ x किसके बराबर है? x माइनस 3। तो 2 h ऑफ x की जगह आ जाएगा x माइनस का 3 और ये आ जाएगा प्लस का 5। आगे बढ़े, उसके बाद यहां देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या होगा? 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 और प्लस का 5। सो ये आ जाएगा 2x माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। ये किसके बराबर आ गया? ये हमारे पास आ गया को के बराबर। तो यहां जाके स्टूडेंट हमने हॉक और को निकाल लिया। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहेंगे नहीं सर। तो हैंस इस तरीके से हैंस क्या लिखेंगे? हॉक कैन नॉट बी इक्वल टू को शोन। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि हॉक इनवर्स बराबर होता है के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स एक्स। हमने बोला बता देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन उससे पहले हमारे को सबसे पहला काम है सॉल्यूशन लिखना और उसके बाद निकालना है हॉक इनवर्स। हॉक इनवर्स के लिए हमारे पास सबसे पहले कौन होना चाहिए? हॉक। तो हॉक है ना, हॉक निकाला ना, अभी कितना निकाला? 2x प्लस 2। तो हम लिख देंगे हॉक बराबर है किसके? 2x प्लस के 2 के बराबर है। सही है, आप हॉक लिखें या हॉक एक्स लिखें, बात एक ही होगी, फिर मैं कह रहा हूं। क्लियर? हॉक इनवर्स क्या होगा? तो हॉक इनवर्स, तो ये बराबर आ जाएगा किसके? हॉक इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल सी बात है, हम इसको y मान लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस का 2। सो इसको x के लिए अरेंज कर लेंगे। तो प्लस का 2 इधर आके क्या होगा? माइनस का 2 इज इक्वल टू 2x। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो x किसके बराबर आ गया? y माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 के। x को हमने रिप्लेस कर दिया हॉक इनवर्स से और y को हम रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये बन जाएगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास हॉक इनवर्स आ चुका है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आ गया, खुश है हम लोग। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स एक्स निकालना है। उसके लिए हमारे पास के इनवर्स का होना जरूरी है और एच इनवर्स का होना जरूरी है। तो हम यहां किसके लिए काम करेंगे? फॉर के इनवर्स। सो यहां पर के इनवर्स, के क्या है हमारे पास? चलो मैं के इनवर्स एक्स से लिख देता हूं, आप लोग परेशान ना हो ना इसलिए। चले, तो यहां पर के इनवर्स एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? के एक्स। के एक्स हमारे पास कितना है? दैट इज 2x प्लस का 5। सो के इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, यहां पे क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। इसको हम x के लिए अरेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा y प्लस का 5 है इक्वल टू साइड क्या होगा? माइनस का 5। यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या हो जाएगा? यहाँ की क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्लियर? अब हम इस x को के इनवर्स x से रिप्लेस कर दिया और इस y को रिप्लेस कर देंगे x से। तो ये बन जाएगा x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर? चले भाई, अब हमारे पास के इनवर्स x भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है? h इनवर्स x। तो फॉर h इनवर्स x, तो h इनवर्स x के लिए हमें क्या चाहिए? hx चाहिए। तो hx कितना है हमारे पास? दैट इज x माइनस का 3। तो h इनवर्स x क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइनस का 3 उधर क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो इट विल बिकम x प्लस का 3, इसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। समझ में आ रही है बात? वही है, y इज इक्वल टू x माइनस का 3, माइनस का 3 इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो y प्लस का 3 इज इक्वल टू x। x को हम रिप्लेस कर दिया h इनवर्स x के और y को रिप्लेस कर दिया x से।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एच इनवर्स भी है, के इनवर्स भी है, तो हम इजीली क्या निकाल लेंगे, फॉर हॉक इनवर्स, सॉरी, फॉर के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स। चले भाई, तो के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स एक्स, इसको हम ये लिख सकते हैं। इसको मैं देख लूं क्या आ रहा है कि नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स एक्स, अब के इनवर्स वाले फंक्शन को देखेंगे। के इनवर्स वाला फंक्शन का ये रहा, इस के इनवर्स वाले फंक्शन में हम x की जगह क्या लिख रहे हैं, h इनवर्स x, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा h इनवर्स x, और क्या है माइनस का 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। यहां तक की बात क्लियर। h इनवर्स x की वैल्यू है, बिल्कुल कहां गई, ये रही, x प्लस का 3, तो h इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे, x प्लस का 3 माइनस का 5 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 3 माइनस का 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास निकल के आ गया k इनवर्स ऑफ h इनवर्स, और ये हमारे पास की वैल्यू निकल के आई, और वैल्यू क्या निकल के आई, दैट इज x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2। क्या हॉक इनवर्स और के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स बराबर है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो हम यहां लिख देंगे हैंस हॉक इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स ऑफ एच इनवर्स शोन। और यहां जाके स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स को कर लिया, 2 पार्ट्स रह गए, उन्हें भी जल्दी से करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट आ चुका है। असल में मुझे लग रहा था कि इसके 4 पार्ट है, असल में 3 ही पार्ट है, तो ये थर्ड पार्ट है, इज द लास्ट पार्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है को इनवर्स इज इक्वल टू एच इनवर्स ऑफ के इनवर्स। आपको पता है हमारे को को इनवर्स निकालना है। को इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें क्या है पता होना चाहिए, को हमारे को पता है बिल्कुल, दैट इज 2x माइनस का 1। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो को x है हमारे पास, दैट इज एक्चुअली द 2x माइनस का 1। तो को इनवर्स किसके बराबर होगा, तो वह देख लें, y इज इक्वल टू 2x माइनस का 1, माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हम y को किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, तो ये बन जाएगा x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, को इनवर्स x। चले भाई ये हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसके बाद हमें निकालना था h इनवर्स ऑफ k इनवर्स। उसके लिए हमें h इनवर्स और k इनवर्स निकालना था, वो हम अभी निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल डायरेक्ट हम किसके लिए काम करेंगे, फॉर h इनवर्स ऑफ k इनवर्स, ये हम निकाल लेंगे। चले भाई, तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं h इनवर्स ऑफ k इनवर्स को हम लिख सकते हैं क्या, h इनवर्स ऑफ k इनवर्स x। क्लियर, सो h इनवर्स ऑफ k इनवर्स x इज इक्वल टू, अब बताएं h इनवर्स वाला फंक्शन कौन सा है, ये रहा। तो हम h इनवर्स के अंदर k इनवर्स x को डाल रहे हैं, तो h इनवर्स के अंदर x की जगह क्या आ जाएगा, k इनवर्स x, तो ये वाले x की जगह भी क्या आ जाएगा, k इनवर्स x। तो ये आ गया k इनवर्स x एंड प्लस का 3। k इनवर्स x की वैल्यू पता है, बिल्कुल k इनवर्स x बराबर किसके, x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस का 3। एलसीएम लेंगे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, x माइनस के 5 से, तो x माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस ये आ गया प्लस 2 3 का क्या हो जाएगा 6 एंड 2 1 का क्या हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा x 6 माइनस 5 क्या होगा -1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास क्या आ गया, h इनवर्स ऑफ k इनवर्स। तो यहां जाके उस हमने निकाल लिया। अब हमें चेक करना है कि बराबर है, तो यहां पर सॉरी प्लस का 1 आएगा, 6 माइनस 5 क्या हो गया +1।
तो यहाँ देखेंगे तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस क्या लिखेंगे, को इनवर्स इज इक्वल टू H इनवर्स ऑफ K इनवर्स शोन। यहां जाके स्टूडेंट्स आज की वीडियो में एंड करता हूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और एक्सरसाइज 2.2 करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक करिएगा। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।